नमस्कार और स्वागत है। जिंदगी में एक रिदम है जो हम सब जानते हैं, दिन का आना और फिर रात का हो जाना। बिल्कुल बेसिक है ना? लेकिन इसके पीछे और आसमान में कभी-कभी दिखने वाले ग्रहण के पीछे एक बहुत ही कमाल का कॉस्मिक खेल चलता है। तो चलिए आज इसी खेल के रूल्स को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, कभी सोचा है आखिर ये दिन और रात होते ही क्यों हैं? बचपन में तो ये सवाल सबके दिमाग में आता है और इसका जवाब कहीं दूर नहीं, हमारी अपनी ही धरती में छिपा है। तो जवाब ये है कि हमारी धरती, ये अर्थ, एक जगह रुकी हुई नहीं है। ये लगातार घूम रही है, बिल्कुल एक टॉप की तरह। और बस इसका यही घूमना है जो दिन और रात का पूरा साइकिल बनाता है। टेक्निकल भाषा में इसे रोटेशन या घूर्णन कहते हैं। मतलब धरती अपनी एक इमेजिनरी लाइन, जिसे एक्सिस कहते हैं, उस पर घूमती रहती है। और पता है एक पूरा चक्कर काटने में इसे कितना टाइम लगता है? करीब 24 घंटे। हाँ, वही 24 घंटे जिसे हम एक पूरा दिन कहते हैं। तो सवाल ये है कि इस घूमने से दिन रात कैसे बनते हैं? सोच के देखिए, जब धरती घूमती है तो उसका जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है, वहां रोशनी होती है और हो जाता है दिन। और जो हिस्सा घूमकर सूरज से दूर चला जाता है, वहां अंधेरा हो जाता है और वहां होती है रात। सिंपल है ना? और ये साइकिल नॉन स्टॉप चलता रहता है। लेकिन क्या कभी इसकी स्पीड के बारे में सोचा है? होल्ड ऑन। धरती इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती है। ये एक बुलेट ट्रेन से भी कई गुना तेज है। और कमाल की बात यह है कि हमें यह बिल्कुल महसूस नहीं होता। सच तो यह है कि हम सब एक हाई स्पीड कॉस्मिक राइड पर हैं। ओके, तो दिन और रात का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एक और भी ज्यादा शानदार चीज की तरफ, सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। ये आसमान में होने वाली एक कॉस्मिक हाइड एंड सीक की तरह है। तो ये सूर्य ग्रहण है क्या चीज? बहुत सिंपल है। जब चांद, हमारा मून, घूमते घूमते ठीक सूरज और धरती के बीच आ जाता है। इस अलाइनमेंट को याद रखिए, सन, मून, अर्थ। ऐसे में चांद थोड़ी देर के लिए सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देता है और उसका साया हमारी धरती पर पड़ता है। और हाँ, सूर्य ग्रहण भी एक तरह का नहीं होता। 3 मेन टाइप्स हैं। पहला, टोटल यानी पूर्ण ग्रहण। इसमें चांद सूरज को पूरी तरह से कवर कर लेता है, दिन में ही रात जैसा मंजर। दूसरा, पार्शियल या आंशिक। इसमें चांद सूरज के सिर्फ एक हिस्से को ढकता है। और तीसरा, एन्युलर या कंकणाकृत, जिसमें चांद के चारों तरफ से सूरज एक आग की अंगूठी या रिंग ऑफ फायर जैसा दिखता है। कितना अमेजिंग है! एक और जरूरी बात, ये इवेंट हमेशा अमावस्या यानी न्यू मून के दिन ही हो सकता है और ये सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए होता है। शायद इसीलिए ये इतना स्पेशल और रेयर माना जाता है। अच्छा, सूर्य ग्रहण तो चांद का खेल था। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स की। इस बार हाइड एंड सीक के इस गेम में हीरो हमारी धरती है, जो अपना साया चांद पर डालती है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब अर्थ ठीक सूरज और चांद के बीच आ जाती है। इस बार अलाइनमेंट बिल्कुल उल्टा है, सन, अर्थ, मून। ऐसे में हमारी धरती सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर लेती है और उसकी परछाई, उसका साया सीधा चांद पर पड़ता है। ये भी 3 तरह के होते हैं। टोटल लूनर एक्लिप्स, जिसमें पूरा का पूरा चांद धरती के सबसे गहरे शैडो से गुजरता है। फिर है पार्शियल, जिसमें चांद का सिर्फ एक हिस्सा ही शैडो में जाता है। और एक होता है पेनम्ब्रल, जिसमें चांद धरती की हल्की सी परछाई से गुजरता है, जिससे वो बस थोड़ा सा डल या फीका दिखता है। और पता है, जब टोटल लूनर एक्लिप्स होता है तब एक जादुई चीज होती है। चांद अक्सर लाल या ऑरेंज कलर का दिखने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि सूरज की कुछ रोशनी धरती के एटमॉस्फेयर से छनकर फिल्टर होकर चांद तक पहुंच जाती है। इसी खूबसूरत नज़ारे को ब्लड मून भी कहते हैं। तो दिन रात का होना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ देखते हैं ना, तो समझ में आता है कि ये यूनिवर्स कितने परफेक्ट रूल से चलता है। एक अद्भुत खेल है ये सब। चलिए दोनों ग्रहणों को आमने सामने रखकर देखते हैं। सूर्य ग्रहण में अलाइनमेंट है सन, मून, अर्थ, और ये होता है अमावस्या को। वहीं चंद्र ग्रहण में अलाइनमेंट है सन, अर्थ, मून, और ये होता है पूर्णिमा यानी फुल मून को। एक और बड़ा फर्क, सूर्य ग्रहण बेचारा बस कुछ मिनट का मेहमान होता है, जबकि चंद्र ग्रहण आराम से कई घंटों तक चल सकता है।
तो आज के इस पूरे कॉस्मिक गेम से हमें क्या सीखने को मिला, आइए फटाफट रिकैप करते हैं। पहला, अर्थ के घूमने से दिन और रात होते हैं। दूसरा, सूर्य ग्रहण मतलब धरती पर चांद का साया। तीसरा, चंद्र ग्रहण मतलब चांद पर धरती का साया। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सभी इवेंट्स प्लैनेट्स और मून के बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट का नतीजा है। और आखिर में ये सब सिर्फ आसमानी घटनाएं नहीं हैं, ये हमें बार बार याद दिलाती हैं कि हम एक कितने बड़े और कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स का हिस्सा है। जब हम इन चीज़ों को समझते हैं तो अपने आसपास के स्पेस को और बेहतर तरीके से जान पाते हैं। ये सब एक कॉस्मिक डांस की तरह है, बिल्कुल परफेक्ट, और हम सब बहुत लकी हैं कि इस डांस को अपनी आंखों से, अपनी धरती से देख पाते हैं।